मैंने तो सोचा था घर में मम्मी के साथ दारू प्रैंक करना एक छोटा सा मजाक होगा, लेकिन यहाँ तो बात बिगड़ गई। तो आज जब मैं बाहर से घूमकर घर आ रहा था तो तभी मुझको ये दारू की खाली बोतल पड़ी हुई मिलती है और इसको देख के मैं सोचता हूँ क्यों ना मम्मी के साथ दारू प्रैंक किया जाए। अबे घर पे आ जा, यहाँ पे क्या कर रहा है? हाँ हाँ आ रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने इस बोतल को अच्छे से पानी से साफ किया और इसमें दारू जैसी कलर की सेम कोल्ड ड्रिंक भर दी और अब ये पूरी दारू जैसी लग रही है। बाकी फिर इसको पीते पीते और नशे का नाटक करते हुए मैं मम्मी के पास चला गया। मम्मी अभी ये दारू की बोतल पकड़े था और अब इसने पी भी ली। मम्मी कहाँ हो? अरे मम्मी प्रैंक है। कल रात अचानक नानी को एंजाइटी होने लगी और फिर पता चला कि नानी घर पे जाना चाहती हैं। इसीलिए नानी के जाने से पहले मम्मी ने नानी को आलू की चाट बना के खिला दी। और भाई साहब जब अगले दिन उठा तो पता चला मेरी 15 लाख वाली घड़ी तो मेरे दिल की तरह टूटकर मेरी जिंदगी की तरह खराब हो चुकी है। मेरी माता श्री बोलती हैं कि खराब घड़ी नहीं पहननी चाहिए, समय खराब हो जाता है, लेकिन यहाँ तो बिना घड़ी के समय और जिंदगी दोनों चीजें खराब चल रही हैं। इसीलिए आ गए घड़ी की दुकान पे और 5 मिनट तब लगे जब मेरी घड़ी सही हो गई। और जो अपनी चूचू है ना चिड़िया का बच्चा, उसको केला खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने लगे हाथ 1 दर्जन केले भी ले लिए। लेकिन थोड़ी देर में मैं जब इतनी धूप में अपने घर पर चल के आया तो मम्मी ने तो मुझको बिल्कुल सरप्राइज दे दिया। हाँ भाई साहब, जिंदगी में पहली बार मेरी मम्मी मेरे लिए घर पे छोले भटूरे बना रही हैं। लेकिन छोले भटूरे बनाने से पहले अपनी चूचू को केला खिला देते हैं। और हाँ, आज पहली बार देखा इसको इतने मन से खाते हुए। ये लो अपने छोले भटूरे भी बन गए। मम्मी के हाथ के पहली बार छोले भटूरे खाए और मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। और थोड़ी देर में जैसे ही शाम हुई तो नानी भी हमको टाटा बाय बाय करके अपने घर को जाने लगी। वैसे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। पता नहीं आज कहाँ से एक चिड़िया का बच्चा मेरे घर पर आ गया। हाँ, और जैसे ही मैंने उसको देखा तो मैंने तुरंत मम्मी को बताया, मम्मी वहाँ देखो चिड़िया का बच्चा आ गया। और मम्मी तो उसको देख के भाई साहब बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसको खाना खिलाने लग गई। पर ये तो खाना ही नहीं खा रहा था। मुझको लगता है कि इसको अपनी मम्मी की याद आ रही होगी। और थोड़ी देर बाद ये चिड़िया का बच्चा एक मेज के नीचे जाकर छुप गया। अब अगर हम लोगों ने देख लिया है तो इसको ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, इसलिए मैं भी उसको निकालने लग गया। सही बता रहा हूँ, ये तो बड़ी मुश्किल से निकला। और जैसे ही मैंने इसको एक कागज के ऊपर रखा तो इसकी मम्मी भी आ गई। लेकिन इसकी मम्मी बहुत ज्यादा दूर थी और हम लोग की वजह से नीचे नहीं आ रही थी। और इस चिड़िया के बच्चे को मम्मी बहुत प्यार से खिला रही थी और मैंने जब देखा तो ये तो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। और थोड़ी देर बाद जब हम लोग वहाँ से हट जाते हैं तो उसकी मम्मी आती है और उसको खाना खिला कर जाती है। बाकी पता नहीं ये चिड़िया का बच्चा हम लोग के हाथ से खाना क्यों नहीं खा रहा था। अगर आपको पता है कि ये चिड़िया के बच्चे क्या खाते हैं तो कमेंट में जरूर बता के जाना। और जैसे ही रात होती है तो हम लोग इसको अपने घर के अंदर कर लेते हैं। और हाँ, मैंने इस चिड़िया के बच्चे को पाल लिया है, क्योंकि जब तक ये सही से खाने पीने नहीं लगता और उड़ने नहीं लगता तब तक इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और मम्मी ने इसका नाम चूचू रखा है। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करो। हर कोई चाहता है कि वो सुबह 5 या 6 बजे उठ जाए, लेकिन उठ ही नहीं पाता है। पर आप लोगों का पता नहीं, लेकिन 11 बजे उठने वाला बंदा सुबह 6 बजे उठ के नहा धोकर तैयार हो चुका है, क्योंकि मम्मी ने बताया कि सुबह सुबह बड़ी अच्छी अच्छी लड़कियां आती हैं। अरे मतलब वो टहलने आती होंगी, मुझको उनसे क्या मतलब। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का। लेकिन आज जब मैं सुबह उठ के तैयार हो गया तो मम्मी का पूरा शरीर दर्द हो रहा है। मम्मी आपकी दोस्त लोग बाहर आई हैं। हाय हाय होए होए, हाय हाय होए। भाई साहब, मैंने तो बस छोटा सा मजाक ही किया था, मम्मी ने तो चप्पल मार दी। और देखो ना, दोस्तों का नाम सुनते ही दुख दर्द पीड़ा सब गायब हो गई। और थोड़ी देर में मम्मी को मैं बहला फुसला के घर से बाहर ले आया। मौसम तो बड़ा मस्त हो रहा है और किसको किसको याद है कि हम लोग आम तोड़ने जाया करते थे पेड़ पर। और हाँ, मुझे अभी पता चला कि सुबह सुबह आंखों की एक्सरसाइज बढ़िया हो जाती है यहाँ पर लड़कियों को देखकर। और उसके बाद वहाँ से घूमते घूमते मैं मम्मी के साथ एक जलेबी की दुकान पर आ गया, क्योंकि सुबह सुबह कभी जलेबी खा के देखना, मजा ही आ जाएगा एकदम। और मैं तो जलेबी लेके घर पे आ गया। वैसे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मेरे घर पे आ गई और उसको देख के मेरी मम्मी डर गई। लेकिन उससे पहले सुबह सुबह उठते ही मुझको किसी ने डरा दिया। गौर से देखा तो पता चला ये तो मम्मी और अपने मुंह पे मुल्तानी मिट्टी लगाए हैं। मम्मी तो भूत से भी ज्यादा डेंजर लग रही है। कहीं तुम लोग मेरी जगह सुबह सुबह होते तो तुम लोगों की फटके 24 हो जाती। बाकी पता नहीं मम्मी ये इशारे कैसे कर रही है। उबला हुआ अंडा मांग रहा है। थोड़ी देर बाद पता चला कि मम्मी केला मांग रही, जो कि ज्यादा ऊंचाई पर रखा था। उसके बाद मैंने सोचा कि मम्मी बोल नहीं पा रही, चलो उनसे थोड़ा सा मजाक कर लेता हूँ। मम्मी ये क्या गोरे होने के लिए लगाई है? क्या बात, आपको भाव नहीं देगा? मुंह नहीं बोल रहा है, हाथ तो बोल रहे हैं। और हाँ, लगे हाथ मैं भी अपने चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगा लेता हूँ। सुना है मुल्तानी मिट्टी लगाने से गोरे होते हैं और लड़कियां भी आसानी से पट जाती हैं। चुप कर बे कुत्ते। बाकी आप लोग बहुत कमेंट करते हो कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाओ। फोटो तो नहीं, पर रियल में जरूर दिखा सकता हूँ, क्योंकि आप लोग तो मेरी दिल की धड़कन हो। इसलिए ये देखो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। सही बताऊं, वो ऐसी नहीं लगती थी, इससे भी ज्यादा गंदी लगती थी। मम्मी ने सुबह मुझको डराया, अब मम्मी की बारी। वैसे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।
आज सुबह अंगड़ाई लेते हुए जैसे उठा तो देखा मम्मी मेरे सामने पेचकस लिए हुए खड़ी हैं। भाई साहब मुझे तो लगा कहीं मम्मी मेरे पेचकस न मार दें, लेकिन नहीं, मम्मी को तो पूजा वाला नारियल छिलवाना था। पर वो करने से पहले मैं भी तो अपना मुंह धो लूं। और आज मैं बहुत दिनों बाद फेस पर बेसन लगाऊंगा, सोच रहा हूँ स्किन केयर चालू कर दूं। तो बेसन लगा के लगे हाथ इस नारियल के भी बाल हटा देते हैं। और सही बता रहा हूँ भाई साहब, जैसा इस नारियल का हाल है वैसी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का भी हाल था। जैसे इस नारियल के बाल हटाने के बाद नारियल दिखता है, वैसे ही मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के दिल में झांकने के बाद मैं नहीं कोई और ही मिला था। चलो नारियल तो छील दिया और साथ ही साथ मुंह भी धो लेते हैं। लग रहा हूँ ना पहले से गोरा। बाकी जब नारियल को तोड़ के देखा गया तो वो तो भाई सड़ चुका था। लो ये तो तुम्हारी तरीके से निकल गया। अच्छा सड़ा हूँ, पर हूँ तो आप ही का लड़का। बड़े दिन बाद मम्मी से मुंहबाजी में बदला पूरा कर पाया हूँ। और ये देखो पापा के पैर फिर से आज दर्द होने लगे, तो मैंने बैठ के आराम से दाब दिए। पता नहीं पापा की बीमारी कब सही होगी। और हाँ, थैंक यू फॉर 30K सब्सक्राइबर। वैसे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आज मम्मी ने इडली बनाई और उसके बाद मम्मी ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसको सुनने के बाद मेरा दिमाग खराब हो गया। तो हमारे तरफ तो चल रही है भाई साहब बहुत तेज से बोटिंग। तुम लोग खुद ही देखो ना, नेताओं की कितनी सारी गाड़ी जा रही है। पता नहीं यार ये लोग इतनी धूप में कैसे दौड़ ले रहे हैं। मुझको तो इतनी गर्मी लग रही है कि मेरा तो खड़े खड़े निकल जा रहा है पसीना। हाँ बिल्कुल सही बता रहा हूँ, इसलिए इस पसीने को कम करने के लिए मैं आ गया ग्लूकॉन डी पीने। देख रहे हो ग्लूकॉन डी मिलाकर भैया भी हिलाने लग गए बॉटल। ग्लूकॉन डी पीने के बाद बिल्कुल ताजगी सी आ गई। आज दोपहर के खाने में तुम्हारा भाई इडली खाएगा, लेकिन उससे पहले इडली बनानी भी तो पड़ेगी। तो बस आप इडली पाउडर लो और उसको दही में अच्छे से मिक्स कर लो। और उसके बाद उसके ऊपर थोड़ी सी धनिया डालकर उसको थोड़ी देर के लिए रख दो। और 5 मिनट बाद उस मटेरियल को इडली वाले सांचे में डाल दो और उसको भी आधे घंटे के लिए ढक के रख दो। और हाँ, मम्मी ने चटनी तो पहले ही बना ली थी और ये लो 20 मिनट बाद हमारी इडली भी बन गई। और इडली को खाने में इतना मजा आ रहा था कि मैंने मम्मी से बोल दिया, मम्मी एक बार इडली और बना दो। हम तो इडली बना देंगे, लेकिन जिंदगी तुम्हारी कौन बनाएगा। वैसे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आज अचानक रात के 9 बजे मम्मी की तबीयत खराब हो गई। हाँ, ये जो मम्मी के चेहरे के ऊपर स्माइल देख रहे हो ना, ये सब नकली है। मम्मी के दिल के अंदर तो अलग ही दर्द छुपा है, क्योंकि रात के जैसे ही 9 बजते हैं तो मम्मी को अचानक कमजोरी और घुमनी लगने लगती है। और ये सब मम्मी के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मम्मी पूरे घर का काम अकेले करती है। अब इतनी रात में डॉक्टर भी दुकान बंद करके जा चुके होंगे, तो मैंने सोचा चलो एक बार देख लेता हूँ, शायद डॉक्टर की दुकान खुली है तो मम्मी का बीपी चेक करवा लें। और देखो जैसा मैंने सोचा था वैसे ही हुआ। जैसे ही मैं और मम्मी डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंचे तो वो तो भाई बंद हो चुका था। अब भाई मैं भी क्या कर लूं, यहाँ पर मम्मी को बहुत तेज से चक्कर आ रहे थे। इतनी रात का माहौल देखते हुए मैंने अपने दोस्त को कॉल किया तो पता चला उसके घर पे बीपी की मशीन है। तो मम्मी को लेके उसके घर पे पहुंच गए। अब तुम ही लोग देखो ना कि मम्मी को इतनी तेज कमजोरी लग रही थी कि मम्मी यहीं पर लेट गई। मम्मी की ऐसी हालत देखकर मुझको ये बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, पर क्या ही कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद ब्लड प्रेशर की मशीन आई और मम्मी का बीपी चेक हुआ और मशीन लगाने के बाद मम्मी का बीपी हाई निकला। तो ऐसे में मैं मम्मी को जल्दी से घर पे लेकर आया और मैंने बनाना शेक बना के मम्मी को पिला दिया, जिसके बाद मम्मी को थोड़ी आराम मिल गई। अगर मम्मी सही तो हम भी सही। वैसे एक प्यारे से कमेंट के साथ आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं सुबह जितना भी जल्दी उठने की कोशिश कर लूं लेकिन उठ ही नहीं पाता हूँ। जैसा कि आज ही देख लो, संडे था, मैंने सोचा था कि आज सुबह 6 बजे उठूंगा, लेकिन देखो जब आंखें खुली तो 11 बज चुके थे। भाई साहब यहाँ तक तो सब सही था, लेकिन जब ब्रश करने आया तो देखो टूथपेस्ट ही खत्म हो गया। मम्मी एक नया टूथपेस्ट निकाल दो। उसको काट के काम चला लो। देखो भाई हम लोग तो मिडिल क्लास हैं, तो हम लोग क्या तो यही होता है, इसलिए जल्दी से ब्रश कर लेते हैं। और तुमको पता है मैं अपनी अलमारी में अपनी घड़ी ढूंढने आया था। भाई साहब वहाँ पर घड़ी तो नहीं मिली, लेकिन एक्स का दिया हुआ ब्रेसलेट जरूर मिल गया। तुमको सही बता रहा हूँ, ये सब देखकर मेरे अच्छे खासे मूड की बवासीर हो गई। वक्त के साथ साथ सब चीजें बदल चुकी हैं, लोग भी और मैं भी। पूरा वक्त बहुत अच्छा होता है क्योंकि हम लोग इसमें जीना सीख जाते हैं और लोगों की असलियत भी सामने आ जाती है। खैर जब से मैंने ब्रेसलेट देखा है तब से मैं टेंशन में आ चुका हूँ। कहा जाता है टेंशन में कुछ खा लो तो अच्छा रहता है। तो चले आए फिर दुकान पर मैगी लेने। मैगी बनाना सबसे सरल होता है, 2 मिनट में बनाओ, खाओ और रख दो। ये देखो हमारी भी मैगी बन गई। कुछ भी कहो भाई साहब, अपनी बनाई हुई चीज बड़ी अच्छी लगती है। रोज मैगी खाते हो, इन्हीं हरकतों की वजह से वो काट के गई। मम्मी के ताने तो रुकने से रहे। वैसे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आज के दिन की शुरुआत तो बड़ी अच्छी हुई। हाँ, आज जब मैं लेटकर अपना फोन देख रहा होता हूँ तो तभी पता नहीं अचानक नानी बिना बताए घर पर आ जाती हैं। और ये सब देखकर भाई साहब मैं और मम्मी दोनों लोग शौक हो चुके थे, क्योंकि मेरे यहाँ से नानी का घर 2-3 किलोमीटर दूर है। और मेरी नानी जो कि इतनी धूप और गर्मी में पैदल चलकर घर पर आई हैं। और इधर मेरे से पूछो कि इतनी गर्मी में घर से बाहर निकलने तक का मन नहीं होता है। मानना पड़ेगा मेरी नानी में फुर्ती तो है। नानी से मैंने सिर्फ ये बोला था कि आपको 2-3 हजार लोग देख रहे हैं, तो भाई साहब नानी तो चश्मा लगा के तैयार हो गई। बाकी घर में कोई भी मेहमान आए, घर के काम नहीं रुकने चाहिए। तो सबसे पहले कूलर में पानी डाल देते हैं। सब लोग सही कहते हैं, मुझसे एक काम ठीक से नहीं होता। देखो भाई पानी तक नहीं डाल पा रहा हूँ कूलर में। एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे, बाबू सोना करवा लो से। बाकी नानी इतनी दूर से आई है तो उनको खाना खिलाना तो बनता ही है, और लगे हाथ मैं भी खाना खा लेता हूँ। ये टी-शर्ट पुरानी हो गई, इसको बदल दो। अच्छा आप भी तो पुरानी हो गई हो, पापा से कह के बदलवा दूं। भाई साहब मम्मी से मैंने कौन सी गलत बात बोल दी। वैसे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।
आज मम्मी ने मैंगो शेक बनाया और उसको पीने के बाद नानी द्वारा मम्मी की बेइज्जती हो गई। तो ये गर्मी तो तुम लोगों की गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा हॉट हो चुकी है। भाई साहब इतनी तेज अपनी हॉटनेस फैलाए घूम रही है कि मैं घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहा हूँ। पर कोई बात नहीं, मम्मी की तरफ से ऑर्डर आया है कि मैंगो शेक बनेगा तो आम लेके आने। अब गर्मी से क्या लेना देना, मैंगो शेक मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। हाँ तो दुकान पर आकर ले लिए 2 किलो आम और लगे यहाँ 2 पैकेट दूध भी लिया और सीधा घर पे आ गए। धूप से आकर कूलर की हवा खा ही रहा था कि मम्मी आ गई, ये लो आम छीलो। भाई साहब कभी कभी तो लगता है कि मैं इस घर में गलत पैदा हो गया। इस बात का अफसोस तो हमको भी है। मम्मी ने गुस्सा दिला दी, ये लो आप ही छीलो आम। मैंगो शेक के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आम काटो, उसमें दूध डालो और अपने हिसाब से चीनी और बस फिर क्या लो बन गया अपना लाजवाब मैंगो शेक। और हाँ इसमें बर्फ डालना मत भूलना। तो मैंगो शेक का पहला ग्लास नानी को। इससे अच्छा तो हम बना लेते हैं। चलो मम्मी की तो बेइज्जती हो गई। वैसे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। आज सोचा था कि मम्मी की थोड़ी सी मदद कर दूं, लेकिन उन्होंने तो पूरा घर साफ करवा दिया। आज सुबह सुबह उठ के देखा कि नानी तो बढ़िया से चश्मा लगा के तरबूज खा रही हैं और उतने में ही मम्मी नाश्ता भी ले आई। देखो तो नाश्ता में क्या बनाए भाई साहब, पकौड़ी और चाय। मैं तो सोच रहा था कि इतना अच्छा नाश्ता कैसे बन गया, फिर याद आया कि नानी घर पे आई है। अमीरों वाला नाश्ता इतना अच्छा था कि क्या ही बोलूं। और हाँ आज मम्मी ने कहा है कि कमरे की दीवारों को साफ करना है। अब मम्मी की बात को कौन टाल सकता है, इसलिए मम्मी का नौकर बनना पड़ा। दीवारों में जितनी भी मेरे दिमाग जैसी गंदगी लगी है पहले उनको साफ कर लेते हैं। अरे मम्मी बुला रही है, सीधे बोल देती ना कि इस कमरे की भी दीवार साफ करनी है। भाई साहब मैंने कैसे भी 2 कमरे तो कर दिए, अब तीसरे कमरे की बारी। सही बता रहा हूँ, ये सब करते करते मेरे हाथ की फटके 4 हो रही है। लगता है मम्मी ने आज मुंह नहीं धोया। मारेगा फेंक के। फाइनली सारे कमरे साफ हो गए। लेटरिन कौन साफ करेगा? लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। मुझे नहीं करना आप कुछ, मैं तो चला सोने। वैसे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मेरी नानी को बहुत बुरी आदत लग चुकी है बिमल खाने की। बिमल लेके आओ। अब क्या करें भाई साहब, सुबह सुबह आना पड़ गया नानी के लिए बिमल लेने। बिल्कुल सही बता रहा हूँ, अगर एक तरफ फल रखे और एक तरफ बिमल तो मेरी नानी बिमल खाएंगी। तो सबसे पहले नानी को बिमल दे देते हैं। बोलो जुबान तीसरी। सुना है बिमल खाने से नींद बहुत आती है, सोच रहा हूँ मैं भी खाने लगूं। कुछ दिन से मैं बहुत ज्यादा नोटिस कर रहा हूँ कि मैं चल तक नहीं पा रहा हूँ, मुझको बहुत ज्यादा कमजोरी लग रही है। तो इसी कमजोरी को मिटाने के लिए मैं अपने लिए बनाना शेक बनाऊंगा। और हाँ मम्मी सो रही हैं, कहीं उनको पता ना चल जाए कि मैं बनाना शेक बना रहा हूँ। तो सबसे पहले 2 केले को काट के मिक्सर में डाल देते हैं और बचा हुआ खा लेते हैं। अरे हाँ रसियन का दूध तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बस मिक्सी घुमाना बचा था। तो ये लो बन गया अपना बनाना शेक। मैं तो यही सोच रहा था कि मम्मी ना आ जाए और भाई हुआ, देखो मम्मी आ गई। ये सब बर्तन कौन धोएगा, तुम्हारे पिताजी? और क्या। चलो लगे हाथ बनाना शेक के साथ खाना भी खा लेते हैं। और हाँ मेरी नानी के लिए एक कमेंट जरूर करना। वैसे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।